बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी दम पुख्त, और इसे हम मटन से रेडी करेंगे। ये बहुत ही बेसिक और आसान रेसिपी है, और आप यकीन करें ये इस कदर लजीज बनता है कि बड़े तो बड़े, बच्चे भी इसे बहुत ही शौक से खाते हैं। तो चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। टेस्टी। असल में दम पुख्त को मिट्टी की हांडी में रेडी किया जाता है, लेकिन अगर आपके पास मिट्टी की हांडी नहीं है तो आप परेशान मत हो, आप इसे आम देगची में या पतीले में भी रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक चर्बी की लेयर बिछाएंगे अपनी हांडी के पैंदे में। जो इसकी असल रेसिपी है उसमें दुम्बे की चर्बी को और दुम्बे के गोश्त को यूज किया जाता है, लेकिन क्योंकि हमारे एरिया में दुम्बा कम ही मिलता है इसलिए हम बकरे के गोश्त में से रेडी कर रहे हैं, लेकिन रेसिपी ये बिल्कुल सेम है। अब इसके ऊपर गोश्त की एक लेयर बिछा लेंगे। मैं यहाँ पे चांप ले रही हूँ, आपको बकरे के जिस हिस्से का भी गोश्त अच्छा लगता है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को मैंने इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये 3 से 4 अदद प्याज हैं। आप चाहें तो साबुत प्याज भी इसमें रख सकते हैं, वो भी बहुत ही नरम हो जाएंगे। गोश्त तकरीबन 1 किलो के हिसाब से हमने लिया है, और चर्बी 3 से 4 पीसेस लिए हैं। अगर आप इसमें चर्बी यूज नहीं करना चाहते हैं या चर्बी अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे आप घी या ऑयल भी यूज कर सकते हैं। प्याज के बाद अब हम टमाटर की एक लेयर बिछाएंगे। आप चाहें तो टमाटर का छिलका उतार के भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये सब आप पे डिपेंड करता है। अब हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने देसी लहसुन यूज किया है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसमें। ये तकरीबन 1 मुट्ठी भर मैंने यूज किया है। लहसुन के बाद अदरक की बारी आती है। अदरक को मैंने इस तरह से धोने के बाद बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। अदरक का ये 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा था जो मैंने इसमें डाला है। आप कोई भी सब्जी जो आपको अच्छी लगती है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसकी असल रेसिपी में आलू ही इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनको हमने अच्छी तरह से धो लिया है और इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है, और इसको छिलके के समेत ही इसमें डाला जाता है, क्योंकि आलू के छिलके में भी बहुत ज्यादा ग़िज़ाइयत होती है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है। अब हम इसमें शामिल करेंगे लीमू का रस, और लीमू के जूस के यहाँ पे मैं 3 चम्मच ले रही हूँ। दम पुख्त में बहुत ज्यादा मसाले ऐड नहीं किए जाते, सिर्फ नमक ऐड किया जाता है। नमक यहाँ पे मैं 1 चम्मच ले रही हूँ। अगर आप ज्यादा पसंद करते हैं नमक तो आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम सब्ज मिर्च ऐड करेंगे। ये तकरीबन मैं 10 से 12 ले रही हूँ, क्योंकि ये ज्यादा स्पाइसी नहीं है। अगर आपकी सब्ज मिर्ची ज्यादा तेज हैं तो आप 5 से 6 ऐड करें, बस, इससे ज्यादा नहीं। और हमारी ये हांडी दम पे चढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी लुक आई है। अब हांडी के कॉर्नर्स पे इस तरह से हम गूंदा हुआ आटा लगा देंगे, क्योंकि असल में हमने इसका दम दबा देना है और कोशिश करनी है कि इसकी जो भी हीट है वो इसके अंदर ही रहे और बाहर ना निकलने पाए। अब हम इसका ढक्कन रख देंगे इसके ऊपर, और इस ढक्कन को अच्छी तरह से दबा देंगे इस तरह से। और अल्हम्दुलिल्लाह हांडी हमारी बिल्कुल रेडी है दम पे जाने के लिए। इसे हम चूल्हे पे शिफ्ट कर देंगे, और इसके दम को मजीद पुख्ता करने के लिए इस पे कोई और वजन रख देंगे। चूल्हे की आंच को इंतहाई स्लो रखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम चावलों को दम पे लगाते हैं। आपको आंच का अंदाजा हो सके इसके लिए मैंने किचन की लाइट को थोड़ा कम किया है। आई होप आपको अंदाजा हो गया होगा। अब हमने इसे 2 से 2.5 घंटे के लिए इसी तरह दम पे पकाना है, और 2.5 घंटे के बाद आप देख सकते हैं जो आटा हमने लगाया था साइडों पे वो भी पुख्ता यानी कि सख्त हो चुका है पक पक के। चूल्हे की आंच को अब हम बंद कर देंगे और अब इसे खोलने की तरफ आएंगे। इस पॉइंट पर आपने बहुत ही एहतियात के साथ काम करना है, क्योंकि ये जितना बाहर से गर्म है अंदर से उससे भी ज्यादा गर्म है। और मेरा ख्याल है आप भी मेरी तरह बहुत ही एक्साइटेड हो रहे हैं इस वक्त कि अब अंदर से कच्चा निकलता है या पका हुआ या जला हुआ। लेकिन आप परेशान मत हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारे 2.5 घंटे के सब्र ने हमें बहुत ही मीठा फल दिया है। जिस तरह से ये आलू मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये मटन भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। इसमें हर चीज का अपना ही एक नेचुरल टेस्ट है, क्योंकि हमने इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया है, सिर्फ इसमें नमक ऐड किया है। सब्ज मिर्च, अदरक, लहसुन, लीमू, हर चीज इसमें अच्छी तरह से रच बस चुकी है। अगर आप चाहते हैं तो इस पॉइंट पे इस पे काली मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल इसको ऐसे ही यूज किया था और आप यकीन करें ये इंतहाई टेस्टी बना था। अगर आपको मेरी ये एफर्ट जरा सी भी अच्छी लगी हो तो मेरी आज की रेसिपी उन लोगों से जरूर शेयर कीजिएगा जो कि नई नई और आसान रेसिपी सीखने के शौकीन हैं।
और स्क्रीन के राइट साइड पे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे तो आपने जरूर प्रेस करके ग्रे कर दिया होगा इंशाल्लाह, क्योंकि रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ जरा अच्छा नहीं लगता है मेरे ख्याल में। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि 2-3 दिन के बाद जो मेरी नई वीडियो आती है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।